जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं दो बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में। फर्स्ट मुद्दा है हिंदू राष्ट्र बनाना और सेकंड मुद्दा है संविधान। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि संभव तब होता है जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हटा दो, क्योंकि संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष है देश है हमारा, यहाँ सभी धर्मों को एक समान अधिकार है। मुद्दा यह है कि अब अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और आता है कि हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ रहेंगे। मतलब दलितों की ये आवाज़ है कि हिंदू राष्ट्र में दलित को क्या प्राथमिकता दी जाएगी, क्या स्थान दिया जाएगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि दलितों को समान अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि दलित भी हिंदू है, लेकिन आपको पता ही होगा ये शख्स जो अपने आप को कभी हिंदू नहीं मानता, हिंदू किस आधार पर माने। अभी आपने रिसेंटली एक खबर सुनी होगी कि एक राजपूत की लड़की से प्रेम करने के चक्कर में एक दलित समाज के लड़के को जान से मार दिया। तो आप उस राष्ट्र में, मतलब हिंदू राष्ट्र में दलितों को क्या ही स्थान दोगे, जब आप उनको किसी मंदिर में नहीं चढ़ने दे सकते, जब आप उनको साथ नहीं बिठा सकते, जब आप उनको किसी ऊंची तरक्की पे जाने पर खुश नहीं हो सकते, आप उनके साथ बैठ नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, तो आप किस बेसिस पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबाओं का मेन पर्पस बन चुका है सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना। यहीं पर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बात करें तो संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं हटा सकता और इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है कि कभी हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो दलित समाज कभी हिंदू राष्ट्र को नहीं अपना सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि आपने उनको दिया ही वो है हमेशा से। सबसे मेन चीज़ आती है आजकल कि धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ना, जो कि एक आसान हो चुका है। हर एक व्यक्ति मतलब अपने भगवान को आगे रखकर फोटो लगाकर उनके आधार पर राजनीति चला सकता है। यहाँ पर एक ये हीरोइन की बात सुने पहले आप। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. कंगना रनावत तो आज़ादी को भीख बता देती और जो आज़ादी मिली है देश में। मतलब गाइस ऐसा हो रहा है ना कि आप जिस लहर में बहते हो बहते जा रहे, कोई सच्चाई से परे ही नहीं। यहाँ पे वही वाली बात याद आ जाती है, मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, कितना ही अच्छे से रह लूँ, कैसा ही कर्म कर लूँ, लेकिन मैं जन्मजात से एक शूद्र हूँ, एक चमार हूँ। मेन मुद्दा कभी कभी ये भी आता है दोस्तों कि जो बाबा साहब ने दलितों को आरक्षण दिया है ना, कई लोग इस बात को लेकर बहुत ही हैरान हैं, इसको मिटाना चाहते हैं। लेकिन इनको बता दे कि बाबा साहब ने बाहर बैठकर पढ़ाई कर आज वो मुकाम हासिल किया है कि देश का हर एक बच्चा छाती ठोक कर कह सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और आज करके भी दिखाता है। कोई अगर तुमसे पूछ ले कि बी आर अम्बेडकर जी ने देश को दिया ही क्या है, तो उसे बस ये वीडियो दिखा दे। विमेन के लिए इक्वल पे, मैटरनिटी लीव और वुमेन्स राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी के लिए लॉ लाने वाले और कोई नहीं बल्कि बी आर अम्बेडकर ही थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की सब बराबर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सब खुलकर अपनी बात बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का हक है, और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की छुआछूत खत्म हो। ये सभी राइट्स अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनली डलवाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने पब्लिक में मनुस्मृति किताब को
भी जला दिया था, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती थी। और तो और अम्बेडकर जी के आइडिया से ही प्रेरित होकर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेएम्बल खुद बीआर अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था। जिस समय 10th पास करना भी मुश्किल था, उनके पास 9 डिग्रियां थी। उन्होंने सही मायने में बताया कि पढ़ाई और डिग्रियों का इस्तेमाल शो ऑफ करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के काम आ सकता है। और सबसे ऊपर अम्बेडकर जी ने देश के गरीब और दलितों को एक उम्मीद दी। तो आज मेरा वीडियो बनाकर किसी भी जातिवाद को बढ़ावा देने का पर्पस बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ सत्य से अवगत करा रहा हूँ। ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ और आप देखो, इन्हें समझो। डॉक्टर अम्बेडकर को सीधे खारिज कर दो, उतना पढ़ा लिखा आदमी पूरी संविधान सभा में नहीं मिलता हमें। अम्बेडकर जी को आप किसी जाति में ब्रांड नहीं कर सकते। अम्बेडकर साहब के बारे में अगर हम लोग बताएं तो एक तरह से कह सकते हैं कि हिमालय को रुमाल से। जिस आदमी के पास पीएचडी भी 2-3 पीएचडी की हुई साथ मैंने, हम तो एक में इतना मतलब। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इस देश में बाप एक बार महात्मा गांधी को अपशब्द बोल के आप राजनीति कर सकते हो, नेहरू का अपमान करके भी राजनीति कर सकते हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक शब्द भी अगर आपने इधर उधर बोला तो आपकी राजनीतिक दुकान उसी दिन शटर बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज जा जाएगा, भारत विश्व गुरु। ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहाँ आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भीम आर्मी के चीफ जिनको बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद, इनका मेन पर्पस है कि वो अपने दलित समाज के हित में बोले, वो भी कुछ बनकर बोले या फिर ऐसे ही बोले। लेकिन कुछ लोगों को उनसे भी दिक्कत है। एक और हैं चंद्रशेखर आजाद, क्या विचार है उनके बारे में? चंद्रू है वो, चंद्रू वो धर्म विरोधी है। चंद्रशेखर रावण, तुमने बहुत ज्यादा अत्य कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। अब मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस हिसाब से तुम टारगेट कर रहे हो हिंदुओं को। इस धर्मनिरपेक्ष देश में सभी को समान रहने का अधिकार है दोस्तों। तो फिर जब कोई दलित नेता बन सकता है और अपनी ही कास्ट को प्रमोट करता है, अच्छे से प्रेजेंट करता है, तो तुम्हें जलन क्यों होती है? क्या मतलब ऐसी 32 डिग्रियों का, जब आपको संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग जाते हैं, वो भी 299 लोगों के साथ। और इस महान ज्ञानी को कोई बताए कि उन्होंने संविधान लिखा है, 2 मिनट में मैगी नहीं बनाई। आज मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि मैं दलित हूँ, मुझे गर्व है मेरे दलित होने पर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं अपनी जाति को बढ़ावा देता हूँ। नहीं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं बैठता उठता फिरता सब कुछ करता हूँ, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे भी एक एहसास तो हो ही जाता है। यहाँ पर सबकी मानसिक स्थिति को आप बदल नहीं सकते, तो जो जहाँ पर है उसको वहीं रहने दो, इसी में बेहतर है। बाकी जय श्री राम, जय भीम, जय हिंद।